जय महाकाल। और आज आपको मैं ब्राह्मणों का कर्तव्य और जातिवाद का भ्रम और जातिवाद की दूषित कलंकित राजनीति उसके विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। और राजनीति से मेरा बहुत गहरा संबंध है और परमात्मा से भी मेरा बहुत गहरा संबंध है। और ब्राह्मण तत्व क्या है? ब्राह्मण तत्व एक श्रेष्ठ तत्व है इस जगत में, मानव जाति के अंदर। ब्राह्मणत्व एक पूज्य शब्द है और ब्राह्मण जो है इस समाज का पूजक है। वेद ऐसा कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं और पुराण वगैरह जितने भी धर्मशास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, वो सभी ऐसा कहते हैं कि हमें ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वेद का ज्ञाता होता है और ज्ञाता भी ना हो तो पूज्य तो है ही है, क्योंकि वेद इस बात का उद्घोष करता है और शास्त्र पुराण ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण को पूजना चाहिए हमको। और बात भी सत्य है, क्योंकि ब्राह्मण सीधा शुरू से ही, चाहे कैसा भी ब्राह्मण हो, वो भले ही विद्या में निपुण ना हो, लेकिन फिर भी वेद पाठ तो करता ही है। उपनिषद, संध्या पाठ और तीनों पहर की अपनी जो पूजन पाठ वगैरह होता है, उतना तो उतना करता ही करता है। ज़्यादातर आमतौर पर ये देखा जाता है। कुल मिलाकर ये है कि ब्राह्मण पूज्य का अधिकारी है, पूजने के अधिकारी है। और ब्राह्मण का सभी को सम्मान करना चाहिए, सभी जातियों को। तो ऐसा वेद कहता है, ऐसा शास्त्र का उद्घोष है, ऐसा शास्त्र का एक वाक्य है और ऐसा ही शास्त्र का एक आदेश है। तो इसके साथ में अब मैं ब्राह्मण के लिए कुछ अपने तरफ से मैं विचार करता हूँ। मैं भी गोस्वामी हूँ और ब्राह्मण से नीचे का पायदान मेरा ही पायदान है, लेकिन मुझे इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मण से नीचे मेरा पायदान है, तो मुझे पायदान की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई पद की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का अर्थ, क्योंकि बहुत से हमारे समाज में बहुत सी कथाएँ चलती हैं और बहुत कथाएँ चलने के साथ साथ में हमारे समाज में बहुत दूषितता है, अर्थात दूषण है। कहने का अर्थात ये है कि स्वयं को आगे दिखाना चाहते हैं हम। मैं गोस्वामी समाज में भी ऐसा है और ब्राह्मण समाज में भी ऐसा है। तो ये हमारी बुद्धिहीनता ही है, जो हम अपने आप को स्वयं को आगे करना चाहते हैं और सत्य को सत्य नहीं समझना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम जो जिस विषय पर मेरा वीडियो है और जिस विषय को मैं कहना चाहता हूँ, इस विषय को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। और मुझे आपके ना तो लाइक कमेंट की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि लाइक कमेंट अवश्य कीजिए, जिससे कि मुझे भी समझ में आए कि कौन व्यक्ति क्या सोचता है और कौन व्यक्ति क्या चाहता है। तो उतना मेरी समझ में यूँ तो आता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का विचार विमर्श और आपकी जिज्ञासा और आपका मनोभाव आपका जानना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम तो ये है कि हमें ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण को पूजना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात है और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। और इसमें दूसरी बात आती है कि ब्राह्मण को, हम एक ब्रह्मा की संतान हैं। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय ये अलग अलग ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुए, ऐसा शास्त्र बोलता है। अब इससे आगे चलते हैं कि अब इसमें हमें ब्राह्मण को पूजना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का सर्वप्रथम कर्तव्य जो है कि वेद का अध्ययन करना, विद्या की प्राप्ति करना और समाज को एकत्र करना, क्योंकि ब्राह्मण ही वेद का ज्ञाता है और ब्राह्मण ही समाज को दिशा निर्देश कर सकता है। लेकिन अहंकार रहित होना चाहिए ब्राह्मण। सर्वप्रथम विद्या की प्राप्ति हो ब्राह्मण को और अहंकार रहित होना चाहिए, क्योंकि इस जगत में अहंकार बहुत है इंसान के अंदर, और ब्राह्मण के अंदर तो ब्राह्मणत्व का अहंकार बहुत है। इससे काम नहीं चल देगा, इससे बात नहीं बनेगी। हमें समाज को एकत्र करना है। आज वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो बहुत कठोर परिस्थितियां हैं। मेरा जहाँ तक अनुभव है, तजुर्बा है और जहाँ तक मुझे ज्ञान प्राप्त है, तो ब्राह्मण
नीचे पद पर भी आता है, जहाँ मतलब उसके पास में रोटी का भी साधन नहीं है, उसको जीविका जुटाने में जिसको तक कठिनाई होती है, और कभी कभी सरकारी काम पड़ जाता है। और सरकारी पदों पर हर जाति का, हर वर्ग का, हर महकमे का व्यक्ति मौजूद है वर्तमान में, और आज से पहले भी था। जहाँ पे गोगा जी के जो चित्र है उसमें चमार का भी नाम आता है, भंगी का भी नाम आता है, और भी औरों का भी नाम आता है। और रामचरितमानस में शूद्र का भी नाम आता है, बानरों का भी नाम आता है, भालुओं का भी नाम आता है, रीछ का भी नाम आता है, और मानव का भी नाम आता है, और सब माता सबरी का भी नाम आता है, और भी अनेक नाम आते हैं। कुल मिलाकर ये है झारपीर गोगा जी और रामचरितमानस, इन दोनों ने समाज को इकट्ठा किया है। हम समाज को, हम चमार के हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम, यदि बुरा वक्त आए हमारा और हमें कोई सरकारी कामकाज हो और उस पर वो व्यक्ति मौजूद हो, चमार जाति का, जाटक बोलते हैं वैसे उससे शुद्ध भाषा में, लेकिन व्यक्ति उसे चमार ही बोलता है आमतौर पर समाज में हमारा। तो यदि हमें उससे, हम नीचे पायदान पर वो बाबू बना बैठा है किसी सरकारी पद पे, और यदि हमारा कोई काम अटका हुआ है, तो हम कहने को तो उसके हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं। समाज में ऐसी कथाएं चलती हैं और ऐसी कहावतें चलती हैं कि बुरे वक्त पे हमको गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। तो ये कौन सी बात हुई? मेरी समझ से परे चली जाती हैं ये बातें। तो कहने का मतलब, मेरा जो अर्थ है, आज भारत में जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज को एकत्र करे। ये सही है, ये बात सही है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि जाति का अपना एक गुण होता है, जाति का अपना एक गुण होता है। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूँ, मैं इस बात को सहन बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। इन्हीं कारणों से, हमारे छुआछूत के कारणों से, हमारा समाज आज से जब ऐसा कहते हैं, और कितना सत्य है आप लोग निष्कर्ष निकालिए। मैं तो जानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं कहने का अधिकार नहीं रखता हूँ कि मैं जानता हूँ। ये अपराध है, ये पाप है बहुत बड़ा, कि आज बहुत से लोग दर परिवर्तन कर चुके हैं पुराने समय में। तो किन कारणों से परिवर्तन कर चुके हैं ये हम स्वयं जानते हैं। आज भी बहुत से अनेक गांव हैं ऐसे कि जहां चमार जाति को एक अलग ही हीन नज़र से देखा जाता है। और मैंने ऐसा भी देखा है समाज में कि जहां चमार जाति का एक बोलबाला है, और जहां समाज है पूरा इकट्ठा, क्योंकि चमार जाति बहुत जाति है और समाज में एक महत्वपूर्ण अंग है इस जाति का। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। आप झूठी बोलेंगे, आप अपराध के ही ऋणी होंगे यदि आप इस बात को कहने में असमर्थ हैं कि चमार जाति हमारी एक महत्वपूर्ण जाति है। हमारे समाज में 7 जातियों से सनातन समाज बनता है, और चमार जाति का अपना एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि संविधान, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान दिया था हमको, और यदि वो हमको संविधान न देते तो हम संविधान की कौन सी दुहाई और कौन से संविधान की बात करते? वो वही थे जिस जाति की मैं बात कर रहा हूँ। इन बातों में कुछ नहीं रखा है ये, क्योंकि बहुत समाज में बहुत पेचीदगियाँ हैं, और समाज में जो हीन भावना के शिकार हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी कि हम बड़े बनना चाहते हैं, और हर जाति में ये बीमारी है। जहाँ एकत्र हो जाते हैं हम, और जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं हम, जहाँ ज़्यादा बहुसंख्या हो जाती है हमारी, तो हम वहाँ बड़े बनने लग जाते हैं। तो यही हीन भावना के शिकार हैं हम लोग, और यही हमारी हीनता है, और यही हमारी निष्कर्मता है। हम लोग सत्य को सत्य नहीं मानना चाहते हैं, और मेरे कहने का अर्थ बहुत अलग है। आप लोग किस तरीके से समझते हैं और आप लोग किस तरीके से मानते हैं ये बात एक अलग है, लेकिन कहने का प्रयास मेरा इतना है कि हरिजन की भी आते हैं। गांव में तो खैर अलग दर्जा होता है हरिजन का, लेकिन हमारे शहरों में कभी कभी हम स्वयं को भी
हम कभी कभी स्वयं को भी बाबू कहना पड़ता है। तो शहरों के बिना गांव नहीं चलते हैं और गांव के बिना शहर नहीं चलते हैं। लेकिन सत्य ये है कि हम इंसान हैं। सर्वप्रथम तुम इंसान को एक आदर दें और सम्मान दें, और ये व्यक्ति के स्वयं के समझने के लिए योग्य चीज़ है कि हम जो हैं वही हम समझें। जाति वर्ण बहुत आवश्यक है समाज में, क्योंकि कर्म बांटता है जाति वर्ण। जाति वर्ण नहीं होता तो हमारे कर्म का भेद नहीं होता, और कर्म का भेद नहीं होता तो हमारी जन्म का भेद नहीं होता। हमारे कर्मों के अनुसार हमें परमात्मा भगवान जाति में पैदा करता है, और जो हमारी जैसी भावना होती है। लेकिन एक बात और देखी गई है कि हर जाति में कोई ना कोई श्रेष्ठ पुरुष पैदा ही हुआ है, और उन्होंने इसी दूरी को कम किया है और इसी दूरी को पास किया है। जो ज्ञानी, जो मूर्ख ज्ञानी हैं, उन्होंने समाज में इस रूढ़िवादी प्रसंग को पेश किया है, और परमात्मा ने उसी चीज़ को ढाला है और उसी चीज़ को यह पेश किया है। जाति एक दंड है, परमात्मा का जाति एक दंड है। एक उसका जो हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें किसी जाति में डाला जाता है, किसी देश में डाला जाता है, और किसी भूमि पर हमको पैदा किया जाता है। तो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये हमारे कर्मों के अनुसार होता है। लेकिन उसने यह भी सिद्ध किया है कि हर जाति में कोई ना कोई महापुरुष अवश्य पैदा हुआ है, और जाति का कोई भेद नहीं होता। इंसान की इंसानियत सर्वप्रथम आगे रहनी चाहिए, उसका गुण आगे रहना चाहिए। लेकिन हम इस बात को समझने में नाकाम हैं और असमर्थ हैं, और आने वाली वीडियो में और जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, और जय महाकाल।